जो ख़ातीन के मतलब उनके शौहर बाहर हैं या फिर कोई बेवा ख़ातीन है, तो वो अपने बच्चों पर अपना डर जो है वो कैसे कर सकती हैं या फिर वो अपने बच्चों को किस तरह काबू कर सकती हैं? बेवा ख़वातीन कहती हैं कि मेरे बच्चे तो मेरे बस से बाहर हैं, वो तो मेरी बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, इनका बाप होता तो इनसे पूछता। तो वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें? यही मैंने आपको कहा है ना कि अकेली औरत को एक घर लेके दे दिया, 4 बच्चे उसको पालने को दे दिए और वो हुँ, बेचारा वहाँ से कमा-कमा के हुँ, हुँ, भेज रहा है। अब अगर वो एक नेक औरत है, तब भी उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि नौकरानियाँ रखे हुँ, और फिर वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारे। वो बिल्कुल। टाइम ही नहीं है उसके पास कि बच्चों को साथ लेके बैठे, उनकी दीन की बात वो मकतब में भेज देंगे कुरान पढ़ने के लिए, फिर एक वो कारी साहब आ जाएँगे, फिर आपके ट्यूटर्स आ जाएँगे। माँ का तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता बच्चों के साथ। हुँ, हुँ, उस पे ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं उसने बच्चों का फिर वो बूढ़े माँ-बाप भी शायद उसके साथ ही रहते हों। तो वो तो सारा दिन कपड़े धो रही है, रोटियाँ बिल्कुल, पका रही है, बिल्कुल वो तो ऐसे ही। खाना पका रही है, उसके पास अपने नाख़ून काटने के टाइम नहीं है। सही कह रहे हैं। तो वो कहाँ बच्चों को लेके बैठेगी और कैसे करेगी? तो इसके लिए रिकमेंड ये है कि ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ, हुँ, हुँ, तो इनकी तरबियत कैसे होगी? मेरी बीवी को हेल्प कौन करेगा? ज़्यादातर तो कोशिश करें कि अपने यूनिट को अपने साथ लेके जाएँ। हुँ, हुँ, अगर आप नहीं ले जा सकते और आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने ओवरसीज़ जाके कमाई करनी है, तो फिर आप उनको ऐसे हालात में छोड़ के जाएँ, जैसे कि उसके बच्ची के अपने माँ-बाप हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे छोड़ के जाएँ, वहाँ देखें कि इसके माँ-बाप क्या दीन के करीब हैं, इसके बहन-भाई क्या दीन के जो मुनासिब उसके अपने घर में अगर ऐसे लोग हैं, तो वहीं छोड़ जाए। हुँ, बिल्कुल। मतलब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसा माहौल दे के जा रहा है उनको और किस तरह का वो उसको गाइड करे, उससे मोहब्बत करे। वो तो वहाँ जाके 3-3 महीने बीवी से बात भी नहीं करते, तो ये तो बड़ी बिल्कुल, गलत बात है। बिल्कुल वो ऐसा किस है। तरह वो मुझे बच्चियाँ आके कहती हैं कि जी मैं सुन रही होती हूँ, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, मेरे ख़ावंद से पूरा ख़ानदान बात कर लेगा हुँ, हुँ, और मुझे वो फ़ोन ही नहीं पकड़ाएँगे कि मैं भी बात कर लूँ अपने हस्बैंड से। बिल्कुल। तो लेकिन जो बेवा हैं उनके लिए वो बच्चों को अब कैसे बच्चे तो उनकी मानते नहीं हैं, बच्चे जो बदतमीज़ होते जा रहे हैं, माँ के सामने मुँह के ऊपर जवाब दे देते हैं, वो क्या करें अब? माँ को चाहिए बचपन ही से रेपो डेवलप करे, गोद में लेके बैठ जाए। अपना रेपो वो टाइम है। बच्चा हुँ, जब 5 या 6 साल का हो गया है, वो 5-6 साल हैं बेवा को इन्वेस्ट करके बच्चों के साथ रेपो डेवलप करने की। हुँ। उसके बाद फिर आप नहीं उनको कंट्रोल कर सकते। मार-पीट से वो भी नहीं करनी चाहिए? कभी-कभी मारपीट भी ज़रूरी हो जाती ज़रूरी है। हो जाती हाँ, है, ठीक है। थोड़ी-सी इतना कि उसको इंजर ना करे किसी हुँ, हुँ, तरीके से लेकिन हुँ, एक स्टेज कभी आ जाती है कि स्पेयरिंगली साल में 1 या हुँ, 2 हुँ, दफ़ा हुँ, हुँ, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मोहब्बत से करें तो ज़्यादा बेहतर है। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में यही पूछूँगा कि बहन-भाई जो हैं वो जायदाद के लिए इतने दुश्मन क्यों बन जाते हैं? ये बहुत ही प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में हुँ, क्योंकि फिर वही बात दीन से दूर इतने हम सेल्फिश हैं, इतने हम मॉनेटरी उसकी गेन्स के पीछे हैं कि देखिए सिबलिंग जो हमारे बहन-भाई हैं, हमने घर में परवान चढ़ी उनके साथ 25 साल कम से कम। हुँ, हुँ, हमारे साथ रहे वो, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बाद जब सबकी शादियाँ हो गईं, वो अलग-अलग हो गए, लेकिन वो हमारे कब्रों तक हमारे साथी हैं दुनिया में। बिल्कुल। बच्चे तो अपनी-अपनी लाइफ़ गुज़ारने चले जाएँगे, हुँ, हुँ, माँ-बाप जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। आपके जो लाइफ़ पार्टनर या आपके सिबलिंग्स ये हैं जिन्होंने कब्र के किनारे तक आपके साथ रहना है। तो वो सिबलिंग्स जो हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है, जो आपके बहन-भाई हैं, वो तो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बहन-भाई, तो माँ-बाप ने मैंने अपने वालिद को सुना अपनी ज़िंदगी में वो सबको बिठा लेते थे और भाइयों को कहते थे कि ये बहनों के लिए अपनी पे में से एक अमाउंट फ़िक्स कर लो, एक हुँ, परसेंटेज फ़िक्स करो और ये अपनी बहनों को तुम लोगों ने दिया करना है। ये मेरे वालिद छोटे-छोटे हम होते थे, उस वक़्त मेरे भाइयों के ज़हन में डाल रहे थे। हुँ, और अगर माँ-बाप इस छोटी उम्र से उनको ग्रूम करें और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको समझाएँ, तो यकीनन वो कभी फिर जायदाद में भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और ये हुँ, माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है सिबलिंग्स को इकट्ठा रखना। अब होता क्या है कि जो माँ है, वो डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब कर रही होती है हुँ, कि ये आपस में ना मिल जाएँ, इन सबको इंडिविजुअली मैं काबू करूँ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कि हुँ, डिवाइड एंड रूल करूँ। तो बिल्कुल। वो फिर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती है, तो व्हिच इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। हुँ, आप
बच्चों में रैपो रखें, मोहब्बत रखें, आप कुर्बानी का जज्बा उसमें रखें, और अगर आप ये सिला रहमी इसको कहते हैं अपने रिश्तेदारों से जो बना के रखता है उनको, फ़र्ज़ करें एक बहुत ही गरीब है और ज़्यादा अमीर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको अपलिफ्ट करें, हम अपने लेवल पे लाएं। ठीक है, उन सब 4-5 हैं, अगर एक थोड़ा सा कम है तो उन 4 की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको अपने बराबर करें। ये डेफिनेटली हमारा दीन बताता है कि उसकी हेल्प करें, उसको ये फ़ील ना हो 5 जब बैठे हुए हैं कि मैं तो मॉनेटरी हैसियत मेरी नहीं है इनके जितनी, तो उनको ऊपर लेके आएँ, उनके बच्चों को लुक आफ्टर करें उनका। और उसके बाद जायदाद का ज़हन में रखें कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बहनें भाई जिस तरह शरीयत ने हमें कहा हुआ है, या तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में किसी के नाम लगा जाएं, लेकिन उनके बाद, उनकी डेथ के बाद तो फिर वो हमारी शरीयत के मुताबिक जैसे जैसे जायदाद, लेकिन वो जहेज़ दे के फ़ारिग हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही। बहनों को। तो बिल्कुल। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चे छोटे हैं तब भी उनको बिठा के कहें कि यू पीपल आर गोइंग टू बी वन आफ्टर वी लीव दिस वर्ल्ड। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब आप ये ज़हनों में डालेंगे बचपन से, तो फिर तो कभी भी बच्चे इधर उधर नहीं जा सकते। अब मैं आपको अपने सबसे छोटे भाई की मिसाल देती हूँ कि वो हमारा टॉय था, यानी मेरा भाई 15 साल का था, मैं 13 साल की थी जब वो हमारा सबसे छोटा भाई दुनिया में आया, और हमने तो उसको एक खिलौने की तरह बिल्कुल, हम उसके बिल्कुल। साथ खेलते थे। किंग एडवर्ड से पढ़ा, फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से फेलोशिप की है, वो गुर्दे का डॉक्टर है और अमेरिका में होता है। जब मेरे से जो छोटा भाई था वो बहुत बड़ा साइंसदान था पाकिस्तान का। आप अगर गूगल पे जाएं और डॉक्टर तनवीरुल हक लिखें तो वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान की साइट के ऊपर उसका वो सारा है कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात दी हैं। वो सोर्ड ऑफ ऑनर विनर था, 35 अमेरिकन स्टेट्स में उसकी रिसर्च ने टॉप किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओवल ऑफिस में बुला के नासा के लिए काम करने को कहा तो वो रिफ्यूज़ करके आ गया कि मेरे मुल्क को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसकी जब डेथ हुई, वी लॉस्ट हिम इन अ रोड साइड एक्सीडेंट। उसके भी 4 बच्चे। अब वो मेरा जो सबसे छोटा भाई है माशाल्लाह, उसके भी 4 बच्चे। उसने फ़ौरन वो चारों बच्चे अडॉप्ट कर लिए। अब उसके 8 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको वो अपने पास अपने घर में अमेरिका ले गया। माशाल्लाह। और वहाँ पे फिर क्योंकि हमारी भाभी उसके लिए नामहरम, हमने फिर साथ वाले घर में उनको सबने मिलके थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस में हमने कहा कि इसको उधर शिफ्ट करो और इसके बच्चे वहाँ बट तुम्हारी नज़र में रहेंगे सारा कुछ। और वो पूरी तरह से एक बाप की जो है वो जिम्मेदारियाँ उनकी अदा कर। बिल्कुल ठीक है।